सेना को शर्मसार कर देने वाली बड़ी खबर। रिटायर कर्नल पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। नायब सूबेदार की पत्नी से अवैध संबंध का आरोप, प्रिंसिपल बैच से राहत नहीं, व्हाट्सएप सीडी सबूत। सेना के जवान और अफसरों पर रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट के विशेष प्रावधानों में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसी ही एक कार्रवाई का सामना रिटायर आर्मी कर्नल को करना पड़ रहा है। उन पर उनके साथ अटैच रहे नायब सूबेदार की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप है। मामले में नायब सूबेदार ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, AWWA, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और GOC दिल्ली एरिया को भी दी थी। दायर शिकायत में शुरू हुई जांच के दौरान आरोपी कर्नल रिटायर हो गया था, मगर आर्मी एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत उस पर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। आरोपी कर्नल इंडियन आर्मी में जून 1990 में ज्वाइन हुआ था। वो वर्ष 2018 से 2019 में सेक्रेटरी जनरल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI था। आरोपी अफसर ने 2 बार आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में पहुंच आर्मी द्वारा उसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ राहत मांगी थी। उसने दलील दी थी कि कथित आरोपों पर अब कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि ट्रिब्यूनल ने उसकी मांग को रद्द कर दिया था। जानकारी के मुताबिक नायब सूबेदार आर्मी हेडक्वार्टर में कर्नल के साथ कार्यरत था। सूबेदार का एक महिला के साथ कोई मुद्दा था, जिसके साथ बाद में उसने शादी कर ली थी। वहीं कर्नल ने कथित रूप से नायब सूबेदार और उसके ससुर के बीच मध्यस्थता की थी और दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझाया था। इससे पहले ससुर ने सूबेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। सितंबर से नवंबर 2019 के बीच नायब सूबेदार ने पाया कि उसकी पत्नी और कर्नल के बीच अवैध संबंध है। इसे लेकर उसने दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करवाए। इसमें व्हाट्सएप संदेश, CD आदि भी पेश किए थे। ऐसे में GOC दिल्ली एरिया ने जनवरी 2020 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COI के आदेश दिए थे। प्रथम दृष्टता में सामने आई जानकारी के आधार पर अप्रैल 2021 में समरी ऑफ एविडेंस ली गई थी। जनवरी 2023 में GCM के तहत ट्रायल शुरू किया गया था। कर्नल ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बैच में राहत के लिए पहुंच की, जिसमें उसके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। उसने कहा कि आर्मी एक्ट की धारा 122 के तहत तय समय के काफी बाद इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है। उसकी रिटायरमेंट के बाद विशेष प्रावधानों के तहत एक्ट की धारा 123 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। कर्नल ने कहा था कि गैर कानूनी ढंग से धारा 123 को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उसे नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या शिकायत थी और किस कारण से कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि आफ्ट ने उसकी बहस को रद्द कर दिया। आफ्ट ने कहा कि सामने आए आरोपों को लेकर की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही यह कार्रवाई शुरू हुई है। कर्नल ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भाग लिया था और प्रतीत होता है कि उसने एक बात को छिपाया है, जिसमें उसने 20 अगस्त 2020 को बिना शर्त माफी की बात भी कही थी।